प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी पादप के सामान्य परिस्थितियों में उसकी एक्टिविटी, उसके फंक्शंस, उसकी रेस्पॉन्स का स्टडी करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। तथा प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने देखा था कि किसी भी सजीव या पादप जीवन या किसी भी जीवित जीव के रासायनिक प्रक्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करना प्लांट बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद हम जब प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट भाग हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के बायोफिजिकल प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे डिफ्यूज़न, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग हमारा प्लांट मेटाबॉलिज्म था, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। और तीसरा और अंतिम हमारा भाग प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस वाला भाग था, जिसमें हम किस प्रकार प्लांट लाइट से प्रभावित होता है, किस प्रकार लाइट और डार्क की लेंथ से प्रभावित होता है, किस प्रकार प्लांट टेम्परेचर से प्रभावित होता है और उसके उपरांत विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं दर्शाता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद उपरांत हमने ये देखा था कि किसी भी पादप जीवन के लिए जल की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, तो हमने अलग अलग बिंदु पर चर्चा की थी। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि पादप जीवन या किसी भी सजीव जीवन के लिए अन्य विलायकों या अन्य द्रव्यों सॉल्यूशन की अपेक्षा जल का ही महत्वपूर्ण रोल क्यों होता है। जल में ऐसे क्या क्या गुण होते हैं, ऐसी कैसी संरचना होती है उसकी, जिसके कारण जल अन्य विलायकों या द्रव्यों की अपेक्षा किसी भी जीवन के लिए, किसी भी पादप जीवन, सजीव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे जल की संरचना, उनके गुणों के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल की संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जल के अणु में, एक अणु में 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। जल का एक अणु दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन उसके संयोजकता कोश में उपस्थित होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी 2 हाइड्रोजन अणु प्लस ये कोई ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक जल का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन अणु होते हैं और एक ऑक्सीजन। इन दोनों नाभिकों के बीच के जो मध्य रेखा होती है, उनके बीच में लगभग 104.5 डिग्री का कोण होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन अणु होते हैं, हाइड्रोजन अणु होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन होता है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका कारण है कि ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके बाद में कुछ संयोजिता कोश में इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, जिसके कारण वो हाइड्रोजन के परमाणु नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके कारण यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है।
इसके बाद हम जल के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जल के ऐसे क्या क्या गुण हैं जो उसको अन्य विलायकों या अन्य द्रव्यों या विलयनों की अपेक्षा किसी भी जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तो सबसे प्रथम गुण हम देखेंगे इसका, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पोलैरिटी। सेकंड हम देखेंगे इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड हम इसका देखेंगे स्पेसिफिक हीट। फोर्थ हम इसका लेंगे लेटेंट हीट। फिफ्थ हम लेंगे इसका डेंसिटी। उसके बाद हम लेंगे इसके pH, सरफेस टेंशन, इसके बाद हम इसके देखेंगे कोहेशन एंड एडिशन, इसकी सोल्युबिलिटी, इसकी पेनेट्रेशन कैपेसिटी, इन सब काम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है। क्या होता है कि एक जो जल का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। 6 कुछ कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन संयुक्त कोश में रह जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाइड्रोजन नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब जल क्या करता है, जब कभी भी अगर उसके साथ वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो भी उसको अट्रैक्ट करता है, और उसका कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उसको भी अट्रैक्ट करता है। इसके कारण उसमें द्विध्रुवीयता आ जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि ये जल का अणु, उनके बीच कोण होता है और इन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इनमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है।
पोलैरिटी आ गई। सेकंड हमारा गुण है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके कारण एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, यहाँ एक बंध बन जाता है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन जैसे ये दो ऑक्सीजन परमाणु है, दो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन नाभिकों को अपनी ओर एक आकर्षित किया जाता है, जिसके कारण एक इनके बीच में एक बंध बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तीसरा गुण है हमारा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी भी पदार्थ या द्रव के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, हम उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल के संदर्भ में जल के 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य द्रव्यों या विलायकों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। इसी कारण जब अलवणीय जल और अलवणीय झीलें और समुद्र होते हैं, उनका अंदर का टेम्परेचर स्थिर रहता है। तो 1 ग्राम जल का तापमान क्या करना है हमारे को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और अन्य विलायकों या द्रव की अपेक्षा सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की होती है। चौथा हमारा जल की जो प्रॉपर्टीज है या जो जल का गुण है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड हमारा है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गलन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी 1 ग्राम पदार्थ या 1 ग्राम जल उसको मेल्टिंग पॉइंट पर
मेल्टिंग गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव में कन्वर्ट करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जल के लिए इसका मान होता है 80 कैलोरी। अब कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? किसी भी यहाँ किसी पदार्थ या जल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। सेकंड हमारा है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? किसी भी 1 ग्राम पदार्थ या 1 ग्राम जल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर उसको द्रव से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। क्या करना है हमको? किसी भी जलीय पदार्थ के लिए 1 ग्राम जलीय पदार्थ के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसका जो द्रव है उससे वो किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वो क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम पदार्थ ले सकते हैं या जल ले सकते हैं और किस पर? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु पर क्या करते हैं हम उसको? द्रव से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल के लिए इसका मान होता है, ये नोट कर लेना, जल के लिए इसका मान होता है 536 कैलोरी। पांचवा बिंदु हमारा है डेंसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है? कितने टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्या होता है? सर्वाधिक घनत्व होता है। अगर हम उसको ठोस में चेंज करेंगे, अगर बर्फ़ बनाएंगे तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसको वाष्पित करेंगे तो भी इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, जब हम ठंडे जलवायु में देखते हैं कि वहाँ पर जो बर्फ़ होती है वो तल में न जमकर क्या होती है? ऊपर की तरफ जमती है, जो जल्दी पिघल जाती है। इसी कारण वहाँ के जलीय जीव या जलीय पादपों के लिए उसके आवास अच्छे से उपलब्ध हो पाते हैं। अगर पूरे में बर्फ़ जम गई तो नीचे जम गई तो सारा जीव ऊपर आ जाएंगे।
उसके बाद हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी। जो जल होता है, जल की, इसको हिंदी में कहते हैं विलेयता, जल की विलेयता अन्य द्रव्य या विलायकों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। इसी कारण इसी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ या मिनरल्स आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो पीएच। शुद्ध जल की पीएच लगभग कितनी होती है? वह 7 होती है। उसके बाद हम बात करें इसके पृष्ठ तनाव के बारे में। सरफेस टेंशन, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसके कारण इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ या जीव अधिशोषित या अधिशोषित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कोहेशन एंड एडिशन, संसर्जन और आंसर्जन। दो तरह के बल होते हैं, संसर्जन बल और आंसर्जन बल। संसर्जन बल में क्या होता है कि एक ही प्रकार के अट्रैक्शन भी, जो संसर्जन की बात करें तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन किसके बीच होता है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर एडिशन की बात करें, इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो दो या मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो कोहेशन होता है, संसर्जन होता है, वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे जल के मॉलिक्यूल्स है, तो जल से जल के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है? संसर्जन कहलाता है। और एडिशन में क्या होता है, जैसे ये कोई जल का मॉलिक्यूल, ये जल के मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो संसर्जन कोहेशन कहलाएगा। और ये कोई अदर सरफेस है, ये जैसे वेजल्स मान लो, जब वाटर अब्जॉर्बेशन होता है या वाटर एसेंटोसेप होता है, जब पादप जड़ से पानी ऊपर पत्तियों तक जाता है तो किसके द्वारा जाता है? वेजल्स के द्वारा जाता है। तो जल और ये अन्य मॉलिक्यूल है, तो इनके दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एडिशन कहलाएगा। और इनके बीच में हो जाएगा क्या कहलाएगा? कोहेशन कहलाएगा। लास्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है पेनिट्रेशन कैपेसिटी। पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ लाइट।
जो साफ जल होता है उसमें जो प्रकाश की भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो पेनेट्रेशन कैपेसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जैसे हम साफ पानी देखते हैं, साफ पानी में क्या होता है, प्रकाश अंदर तक जाता है, जिसके कारण उनके जल के अंदर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पादप और जीव तक प्रकाश पहुंच सकता है। लेकिन अगर पानी साफ नहीं है या जल साफ नहीं है, गंदा है, तो पेनेट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। आज हमने देखा था कि किसी भी अन्य विलायक या द्रव्य की अपेक्षा जल क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने जल की संरचना के बारे में देखा था कि जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, जिसमें से 6 क्या होते हैं, संयुक्तता कोष में होते हैं। दोनों मिलके एक दोनों के बीच में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हमने देखा पोलैरिटी, ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होने से हाइड्रोजन नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण उनमें क्या होती है, पोलैरिटी आ जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या करती है, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके कारण उनमें एक आकर्षण बन जाता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसके बाद गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा के बाद हमने देखा था कि डेंसिटी, विलयता, उसके बारे में कोहेशन, एडिशन, पेनेट्रेशन, सोल्युबिलिटी, पीएच इत्यादि का हमने उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे परमेबिलिटी, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस वगैरह का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।